बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है मैं अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, तो फिर मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं। और साथ ही मुझे कम्युनिटी पेज से भी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि चैप्टर जो है वो कौन चैप्टर नहीं, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ईद के बाद किस संडे को टेस्ट है। तो मैंने बताया भी था कि कमिंग संडे को तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग तो मसरूफ़ होंगे ईदों में। मेरा तो कोई इशू नहीं है, मैं तो भाई आप लोग के लिए ईद में भी काम कर रही होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये सब अल्लाह ताला की तौफीक होती है, और यही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत ऐसे ही दे कि मैं आप लोग के लिए बस दिन रात लगी रहूँ। अभी तो फ़िलहाल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जा नहीं रही, तो घर पे पूरा पूरा दिन आप लोग के लिए काम कर रही होती हूँ। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मेरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह स्टार्ट होगी तो फिर अल्लाह मुझे मैनेज करने की ताकत अता फरमाए, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा कि मैं ऐसे ही आपके लिए काम करूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो टेस्ट सेशन के चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगी, और एक सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था वो भी आपको मैं बताऊंगी। उससे रिलेटेड फिर मैंने 8 मिनट की वॉइस ग्रुप में ड्रॉप की। फिर मुझे लगा कि यार 8 मिनट की वॉइस ड्रॉप करने से अच्छा ये नहीं था कि मैं इनको वीडियो बना के बता देती। ठीक है, लेकिन चले देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो ये देखिए, ये ग्रुप है हमारा। ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट का है, एक इसमें होमवर्क वाला ग्रुप है, जो कि मैं इंशाल्लाह जब होमवर्क दिया करूँगी तब एक स्पेसिफिक टाइमिंग में उस वीडियो में बता दिया करूँगी अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में कि भाई आपने होमवर्क अगर कंप्लीट इस वक्त तक कंप्लीट कर लेना है। जिससे इसकी प्राइवेसी मैं हटाऊँगी, होमवर्क वाले ग्रुप 30 मिनट के लिए हटाऊँगी, और फ़ौरन आपने अपने होमवर्क सबमिट करवाने। फिर उन स्टूडेंट के नाम निकाले जाएंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं सबमिट करवाया, फिर उनकी क्लास होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से ही सिस्टम है, जो कि काफ़ी आपके लिए अच्छा है। जबकि MD कैड में कोई पूछता नहीं है, ठीक है, अकेडमीज़ वाले भी पूछते नहीं है, लेकिन मैं तो आपसे वही पूछूंगी, क्योंकि मैं आपके लिए जितना कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सिंसियर हूँ। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप करें। ठीक है, और आपको अगर मैं डांटूंगी भी तो बड़ी बहन समझ के जो है ना माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, और एक दूसरा जो है डिस्कशन ग्रुप है। ये डिस्कशन ग्रुप होगा जब संडे टेस्ट आपका हो जाएगा ना, तो फिर इसकी भी एक टाइमिंग होगी। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन होगा, हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपने आना है, डिस्कस करना है, उसमें आपने आना है, अपने होमवर्क शेयर करना है, अपने नेम के साथ, अपने क्लास के साथ, अपने शहर के साथ। ठीक है, अच्छा, वो फिर बता दी जाएगी डिटेल। अच्छा, और दूसरा ये बॉयज़ का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। ठीक है, और ठीक है, तो ये 4 ग्रुप्स हमारे ये है, एक अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है। अच्छा, तो चलते हैं। अभी अनाउंसमेंट में मैंने 8 मिनट की वॉइस ड्रॉप की। ठीक है, पहले तो मैं आपको टेस्ट सेशन का बता दूं। ठीक है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, ये छोटा नहीं होगा, यहाँ से तो आपको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहीं से देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया कि मैं कम्युनिटी पेज पे भी अपलोड कर दूंगी। वो बच्चे जो अभी तक ग्रुप का पार्ट नहीं बने, तो काइंडली वो ग्रुप का पार्ट बन जाए। ठीक है, फिर बाद में वो कहते हैं कि मैम हमें अनाउंस वो नहीं मिलती, लेकिन मेरे पास कभी कभार इतना टाइम भी नहीं होता। मैं सिर्फ ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कम्युनिटी पेज पर जाके अपलोड करूँ। तो काइंडली आप ग्रुप का पार्ट बन जाए। आप देखें, डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी our MDCAT's वीकली सेशन 2024 इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर ईद। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? आफ्टर ईद, मतलब ईद के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और हमने स्टार्ट लिया है इंटर से। क्यों लिया है इंटर से? एक तो मैंने जो पूल चैनल पे शेयर किया था, ग्रुप पे शेयर किया था, उसमें बच्चों का यही था कि इंटर से लें, क्योंकि इंटर अभी हमारे इंटर के पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे जो है इंटर से स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैम फर्स्ट ईयर से भी, फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं हुआ। तो किसी से भी हो, मैं आपको जो बेसिक रूल्स होंगे ना, कैलकुलेशन जो होंगी वो पहले से बता दूंगी। ठीक है, देखिए, केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और बायो भी मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट ली है, और फिज़िक्स भी सेकेंड ईयर से। अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं कि मैम फर्स्ट ईयर से तो बेसिक होती है, तो फर्स्ट ईयर से बेसिक नहीं होती, फर्स्ट ईयर से आपको बेसिक पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब वो सारी जो कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियोस इंशाल्लाह आज मैं बना के शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो ये सारा हमारा सेशन है। अच्छा, ये सेशन के आप, ये मैं कम्युनिटी पेज पे डाल दूंगी, उसको आप रीड करें। दिस सेशन विल बी बोथ फ्रेशर एंड रिपीटर, दोनों के लिए। ठीक है, सिलेबस एंड शेड्यूल विल बी शेयर्ड ऑन संडे। देखो, जो संडे को जैसे टेस्ट आपका हो जाएगा ना, उसी वक्त उसी दिन
मतलब टेस्ट तो आपको रात 9 से 12 तक होगा, लेकिन उसी दिन नेक्स्ट संडे का शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डिटेल लेक्चर विल बी प्रोवाइड एज पर एमडीकेट सिलेबस बिफोर वीकली एमडीकेट 2024 सेशन। जैसे मैंने कहा था कि भाई जो भी टेस्ट सेशन में हम चैप्टर रखेंगे उसके डिटेल लेक्चर एकेडमी से भी बेटर वे में, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब आपने उस लेक्चर को देखना है, उसके बाद जो पास्ट पेपर की एमसीक्यूज वीडियो जो मैं प्रोवाइड करूँगी उसको आपने देखना है, और प्रैक्टिस एमसीक्यू जो मैं आपको दूंगी और जो करवाऊंगी वो सब आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखें, दिस ईयर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ एमडीकेट एंड आफ्टरवर्ड विल बी प्रोवाइड बाय योर टीचर्स एंड सीनियर, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे प्रोवाइड हो भी रही है। लिंक ऑफ एवरी ग्रुप इज अवेलेबल ऑन द कम्युनिटी पेज, ठीक है, कम्युनिटी पेज पे आपको हर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो कम्युनिटी पेज पे जो बॉयज़ और गर्ल्स का मतलब जो ग्रुप लिंक आपको मिलेंगे ना, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो बॉयज़ वाले बॉयज़ पे रिक्वेस्ट भेजिए, गर्ल्स वाले पे नहीं, और गर्ल्स वाले अपनी गर्ल्स पे भेजिए। कुछ लोग जो है ना दोनों पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, देखिए दोनों पे सेम इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अलग अलग बना है ना तो वो उनके लिए बना है, इन्फॉर्मेशन सेम ही शेयर होती है, तो दोनों को ज्वाइन करने की नीड नहीं है। अच्छा, लिंक ऑफ एवरी ग्रुप हो गया। प्लीज टेक टू थिंग्स इन टू कंसिडरेशन, यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज विल टू क्रैक द एग्जाम। जैसे मैंने कहा कि जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ये सब एक आप कह रहे हैं कि आपको एक तोहफा मिला है, ठीक है, और जबकि मिलती ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने वो 8 मिनट की वॉइस में भी बताया कि सब मुझसे पूछें कि मैम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और आप बहुत ज़बरदस्त लेक्चर हैं आपके, बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी काफ़ी लिए, कम्युनिटी पेज पे अपलोड करूँगी, टाइम ही नहीं मिल रहा, बस आपके लेक्चर में ही बिजी हूँ, ठीक है, लेक्चर बनाने में। अच्छा, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली है इसको जो है आप क्या करें, यूटिलाइज़ करें, ठीक है, और अपना एग्ज़ाम को, आपका जो एग्ज़ाम है एमडीकेट इसको क्रैक करें, क्योंकि मैं आपको डॉक्टर बनते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मेहनत है उसका सिला मुझे मिले, आपके पेरेंट्स को मिले और आपको खुद मिले, ठीक है। अच्छा, शेयर इट विद योर फेलोज एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कि देखिए ये आपका फ़र्ज़ है, जैसे आप बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें बता दिया इस सेशन के बारे में, हमें अपडेट करवा दिया, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग को खुशी हो रही है इस तरह से आपको चाहिए कि आप दूसरों को भी खुश करें, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने अकेडमीज़ में, अपने कोचिंग में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करें। देखिए ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अच्छा, फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, मैं पेन निकाल देती हूँ, ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं ना इस पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करना है, ठीक है। शेयर विद योर फेलोज एंड फ्रेंड, बता दिया मैंने कि आपने ज़रूर करना है इसको। अच्छा, विजिट, आपने यूट्यूब चैनल को विजिट करना है, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी। इस पे आपको बुक रीडिंग की वो लाइन टू लाइन जो मैंने रीड करवाया था पिछले से पिछले साल वो सारी मिल जाएगी, फेडरल की वीडियोस मिल जाएगी, बलूचिस्तान की, केपी की, क्योंकि मैंने काफ़ी वर्किंग की थी डिफरेंट प्रोविंस पे, ठीक है, लास्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद ये सारे तो मैंने टेस्ट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, अब इसमें कोई और नीड नहीं रही, ठीक है। अब उसके बाद सिलेबस जो है आपका, जो सिलेबस है और टेस्ट डेट है, टेस्ट टाइमिंग है, वो मैं ज़रा आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये देखें, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी टेस्टिंग सर्विस नज़र आ रही है आपको, ये हमारी टेस्टिंग सर्विस है जो मेरे चैनल के नाम से ही है। अच्छा, जो वज़ीर से आप लोग समझते हैं ना कि ये वज़ीर क्या, तो ये वज़ीर दरअसल मेरी कास्ट है, ठीक है, वज़ीर मेरी कास्ट है। मेरे फादर का नेम जो है वो हबीब है, नॉट वज़ीर। कोई समझता है कि शायद फादर नेम वज़ीर है, नो, मेरे फादर का नाम हबीब है, हबीबुर रहमान, ठीक है, हबीबुर रहमान। तो मेरा जो अपना नाम है वो दीना हबीबुर रहमान है, ठीक है। ये वज़ीर जो मैंने लगाया ना ये कास्ट से, मेरी कास्ट है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोगों के बारे में शायद आपने सुना हो, चले भाई वो तो फिर बात की बात है ना, ठीक है। तो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी टेस्टिंग सर्विस बॉडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, ठीक है। इसके बारे में जो मैंने वॉइस ड्रॉप की थी, क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि पहले मैंने एक जो पुराना मतलब मेरी पुरानी स्टूडेंट थी तो उसका मैसेज आया था कि मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, क्योंकि मैंने पहले जो है इनको पंक्चुअल करने के लिए एक इनको जो है ना एक चीज़ बताई थी, तो उस पर फिर मुझे हंसी आई, फिर मैंने 8 मिनट की वीडियो वॉइस ड्रॉप की, तो फिर मैंने सोचा कि वो ये अब वही वॉइस जो है मैं आपको वीडियो में भी सुनवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा ये आपका, ये मतलब ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट वीकली टेस्ट का है, और ये कब होने जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा मैंने जो है अब इसमें बायो का रखा है और केमिस्ट्री का रखा है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 2 चैप्टर रखे हैं,
देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर रखे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, और बायोलॉजी मैंने केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन रखा है। मतलब बायो में भी आप समझ लें कि मैंने 2 चैप्टर रखे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े हैं। बायो में भी 2 रखे हैं, केमिस्ट्री में भी 2 रखे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। और अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि देखो इसमें ये नहीं समझी कि फिज़िक्स में नहीं पढ़ाऊँगी, मैं ये करूँगी कि भाई देखिए मैं एक बंदी हूँ और सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ, तो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, आप लोगों की तरह। तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं इसमें फ़िज़िक्स भी डाल दूँ। तो मैंने क्या किया है कि भाई हम क्या करेंगे, एक वीक अगर हम ये बायो कर रहे हैं और केमिस्ट्री कर रहे हैं ना, तो सेकेंड वीक हम क्या करेंगे, बायो करेंगे और फिज़िक्स करेंगे, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वीकली टेस्ट है अगर वो बायो केमिस्ट्री का है, तो सेकंड वीकली टेस्ट किसका होगा, बायो फिजिक्स का होगा। ये है हमारी सीरीज। तो वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि मैम आप फिजिक्स नहीं करवाएंगी, नहीं बेटा, फिजिक्स का तो अभी मैं लेक्चर बनाने में लगी हुई हूँ, फिजिक्स करवानी है मुझे। लेकिन ये जो आप लोगों ने जो टेस्ट सिलेबस देखा है, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेटा ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी ना अगर मैं फिजिक्स भी डाल दूंगी। अच्छा, मैं तो डाल दूंगी और मैं करवा नहीं पाई, तो क्या फ़ायदा, फ़ायदा है कुछ? मेरा तो कोई मसला नहीं है, फिजिक्स डाल दूँगी, थर्मोडाइनमिक्स का एक चैप्टर डाल दूंगी, लेकिन अगर मैं सही से करवा नहीं पाई तो क्या फ़ायदा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फर्स्ट वीकली टेस्ट में हम मतलब बायो केमिस्ट्री रखेंगे 2-2 चैप्टर, फिर हम बायो फिजिक्स रखेंगे, ठीक है, 2-2 चैप्टर, फिर बायो केमिस्ट्री 2-2, मतलब जो वीकली टेस्ट होगा ना उसमें बायो फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री एक साथ होगा। मतलब तीनों एक साथ रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये बात उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद नोट देखेंगे, नोट नज़र आ रहा है आपको। ये नोट क्या कहता है आपसे कि कवर चैप्टर्स फ्रॉम सिंध, पंजाब, फेडरल, मतलब तमाम प्रोविंस की बुक से ये जो है कवर कर रहा है। ये 3 जो है ना ये मेन आपके बुक्स हुआ करती हैं, पंजाब की, फेडरल की और सिंध की, और इससे मैं कवर करवा रही हूँ। और आपको फिर दूसरे किसी प्रोविंस की नीड नहीं है। और बाकी अगर बलूचिस्तान वाले और केपीके वाले जो है वो उनका भी सेम होता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। आप मेरे चैनल पे वीडियो देखें। अच्छा, मैंने उसमें पता है क्या किया है, मैंने सेल वॉल का टॉपिक लिया है, उसको पहले पंजाब से पढ़ाया है, फिर फेडरल से, फिर सिंध से, फिर बलूचिस्तान से, फिर केपीके से, और फिर आप डिफरेंस नोट करें, सब में सेम है। मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहने लगी कि यार तुम कैसे फेडरल का पढ़ा लेती हो। मैंने कहा फेडरल बुक देखी है तुमने कभी? मैंने कहा वो सेम टू सेम हमारी है, पता नहीं क्यों कितनी आप लोग को वो होती है कि फेडरल अलग है, ये बलूचिस्तान अलग है। मेरी वीडियो सबूत है इस बात का, वो बिल्कुल सेम है। अगर आप मैं सिंध से हूँ तो मैंने अपनी बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने जो पंजाब की देखी उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे दिखा, उसको हाईलाइट किया। उसके बाद बलूचिस्तान में मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा, फिर फेडरल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा, एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट की बात है। और फेडरल में जो बात है ना वो ये है कि उसमें डिटेल से बात की गई है, और डिटेल से तो मज़ीद आसानी पैदा कर दी आपके लिए। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते बातों को। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, सॉरी यार, अब ये आपको दिख रहा है ये बात, फिर मैंने यहाँ पे मेंशन की कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम मैम हमने तो एकेडमी नहीं ली है, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम मतलब नहीं कर पाएंगे ना इस तरह से सिवाय टेस्ट सेशन। तो मैंने क्या उसमें लिख दिया दोबारा से कि डिटेल लेक्चर विल बी प्रोवाइड, ठीक है, एज पर एमडीकेट सिलेबस जो है बिफोर वीकली एमडीकेट 2004 सेशन। मतलब आपको जो वीकली टेस्ट सेशन होगा ना उससे 4-5 दिन पहले मैं आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। भले मैं पूरी रात बैठ के बनाऊं, लेकिन इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगी। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि ये सोचती भी हूँ ना मैं, तो मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। अच्छा, टेस्ट डेट देखें 21/4/2024। मतलब जो आपका देखिए वेडनेसडे को अगर ईद हो गई तो कमिंग संडे होगा। कमिंग संडे में तो आप टेस्ट देने से रही है ना, देने से रहे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जो होगा ना ईद के बाद जो, तो उसकी डेट ये है, ठीक है, और ये वही संडे, और उसमें डेट ये वाली होगी, वरना आप चेक भी कर लें, ठीक है। अच्छा, बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि इन नंबर पे कांटेक्ट करना है आपने, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करना है, और विज़िट करना है मेरा चैनल। और वो बच्चे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ स्टूडेंट के लिए कि अगर वो फिर भी मेरी इन सारी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे शेयर नहीं कर रहे, तो फिर उन स्टूडेंट के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। फिर तो मतलब फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। अगर कोई मेरे लिए इतना करता है, अच्छा मैं कहती हूँ मेरे लिए किसी ने नहीं किया। जैसे मैंने लास्ट टाइम वो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वॉइस में बताया था कि जैसे जो मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ ना, ये मुझे अंदाज़ा है कि भाई हम जैसे नीडी स्टूडेंट पे जो गुजरती है वो सिर्फ मुझे ही अंदाज़ा है, ठीक है। अब वो सारी बातें अगर मैं दोबारा अपने मेरा रोज़ा है और इतना मैं बोल नहीं सकती, आप लोग को भी लग रहा होगा मैं अटक रही हूँ बार बार, तो क्यों ना मैं वॉइस नोट आपको सुना दूँ, ठीक है।
वॉइस नोट मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो ये वॉइस नोट मैंने निकाल ली है। आप लोग, मैं इसको प्ले करूँगी तो आप लोग इसी को सुन लीजिएगा, ठीक है, कि मुझ में हिम्मत नहीं है बोलने की। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दिन में 3-4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? आप सबके लिए। तो काइंडली आप सब सीरियस हो जाए। किसके लिए सीरियस हो जाए? अपने पेरेंट्स के लिए, जो आपको दिन रात आपको देखते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, तो काइंडली आप लोग पढ़ लें। आप लोग अपने एटलीस्ट अपने साथ ही ना सही, अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर हो जाए। उनके लिए देखिए, हमेशा अपनी मदर को देख के मोटिवेशन हासिल करेंगे। वो आपके लिए अगर काम कर रही है दिन रात आपके लिए, खाना सुबह मेरा बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है कि लंच बॉक्स बनाती है, नाश्ते का ख्याल, खाने का ख्याल रखती है, तो ये सब किस लिए? फिर आप लोगों ने हक कब अदा करना है? हक तो अदा करना है ना इन सब चीज़ों का। तो आपने अगर हक अदा करना है तो हक कैसे अदा करेंगे? आप इतना बस थोड़ा सा आसान काम दिया है माँ बाप ने आपको कि बस बेटा पढ़ ले, और वो भी आप लोगों से नहीं हो रहा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले रहे। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सिंसियर है, तो काइंडली आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंसियर हो जाए। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि क्योंकि मैंने ये सारी सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ। मैं कोई इतनी वेल इंटरमीडिएट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक डेली स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसी नहीं कि आप लोग समझ में कि ये बहुत शायद इनके पास शायद जो है किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो शायद इस वजह से नहीं। मैं आपकी लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, पता है, जिसमें गुजरती है उसी को पता होता है कि यार मैं मुझ पे तो गुजर गई, लेकिन मेरे आने वालों पे ना गुजरे। तो सेम मेरे साथ भी यही है, उस पे बहुत ज़्यादा गुजरी है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यार मुझ पे तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। अपने अपने पीछे वाले लोग जो मेरी तरह हैं, उनको मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं गुजरने दूँगी। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो काइंडली आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश दिखाएँ। कोशिश बस आपने ये करनी है कि डेली लेक्चर लेके डेली अपने नोट्स बना लें। जिस तरह से मैं इस वीडियो में नोट्स का तरीका बताया है, थोड़ा-सा आपको डाटा भी है, तो काइंडली वो सब कुछ सुन लीजिएगा आप। देखिए ये सब आप लोग की भलाई के लिए है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी वर्किंग कर रही हूँ, तो मैं इतनी वर्किंग जो कर रही हूँ, इंशाल्लाह जब आपका 2024 एमडी का रिजल्ट आए तो आप सब टाव में, जिना में, केएमडी से एनरोल हो, और मैं फख्र से कह सकूँ कि ये वो बच्चे हैं जो कि मेरे सेशन में थे। और आपके पेरेंट्स, उनका तो खुशी का कोई मकाम ना होगा। तो काइंडली पढ़ लें, काइंडली। और पता है आप लोग बहुत खुश हैं, मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी खुश हैं सेशन से, तो इस तरह से मुझे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सबको पर्सनली जाके लिंक शेयर करूँ, तो काइंडली आप लोग अपने फ्रेंड्स को, जो आपके एप्लीकेट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेट ग्रुप्स में आप एनरोल हैं, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि वो लिंक देखें और उनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। उनसे कहे कि ये वो जो मैंने डिटेल शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके कॉपी पेस्ट करके उनको शेयर कर दें, ताकि उनको पता चले और वो आ सके यहाँ। क्योंकि कल को फिर आपसे ये सवाल होगा कि जब आपको पता था तो आपने अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं बताया, वरना वो आज इस हाल को ना पहुंचती। तो इस वजह से शेयरिंग करें, सपोर्ट करें। देखिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं ना आप लोग, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रख सकते हैं ना। इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कुछ बन जाए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और ये जो गुर्बत है हमारे मुल्क में, इसको हम साथ में मिलकर खत्म करें एजुकेशन के थ्रू। तो काइंडली मेरा साथ दें। जज़ाकल्लाह। तो आप लोगों ने सुना ये वॉइस, ये मैंने ड्रॉप की थी, और सिर्फ अपने ग्रुप में नहीं, डिफरेंट ग्रुप जो मेरे पास है उसमें भी ग्रुप में सेंड की थी, क्योंकि ये ऐसी वॉइस है जो कि आपको मोटिवेट करती है। और इसके अलावा मैंने एक दूसरी वॉइस भी की थी, ठीक है, वो मैं दिखती हूँ पहले ज़रा इसको। अच्छा, ये कम्युनिटी पेज पे मैंने एक वो डाला था पोल कि आप लोग क्या चाहते हैं सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से, तो उस पर रैक कर दीजिएगा। अच्छा, ये 8 मिनट की वॉइस भी सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है एक स्टूडेंट का मैसेज आया, और वो क्योंकि मेरी पुरानी स्टूडेंट है, तो मैंने ग्रुप पे अनाउंसमेंट की थी कि भाई अब से जो मैं टेस्ट सेशन लूँगी उसकी चार्जेस हुआ करेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट सेशन अरेंज करती हूँ, लेकिन कोई जो है अटेम्प्ट नहीं करता, बहुत कम बच्चा अटेम्प्ट करते हैं। तो उस वजह से मुझे किसी ने आइडिया दिया कि यार जब भी कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, तो कम से कम तुम मतलब बिल्कुल थोड़ा सा चार्ज करो, लेकिन करो जरूर। तो उस वजह से मैंने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप किया था कि अब आपने 300 चार्जेस देने होंगे, और पूरे सेशन मतलब अभी तक का जो भी आपका सेशन होगा उसकी। तो वो जैसा आप लोग को जो है ना फंक्शन करने के लिए था। तो अभी स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास, तो मुझे याद आया कि हाँ ये तो मैंने कहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगा कि आप लोग जो है सीरियस नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं इतनी वर्किंग कर रही हूँ, और अभी भी मैं लेक्चर बनाने में लगी हुई हूँ। आप यकीन करें, मैं कब से सुबह की उठी हुई हूँ, अभी तक मैं लेक्चर बना रही हूँ, और फिर इसके बाद मुझे वीडियो बना के अपलोड करनी होगी, फिर वो टाइम अलग। और अभी तो मेरा यूनिवर्सिटी वगैरह से ऑफ चल रहा है ना, तो मैं पूरा दिन आप लोग के लिए वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इतनी वर्किंग कर रही हूँ, और फिर भी अगर आप लोगों का यही बिहेवियर रहा, इस तरह से पहले था आपका कि आप में से बहुत कम बच्चे जो है टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते थे, अगर ऐसा ही रहा तो फिर देखिए फिर मेरा दोबारा से कोई ऐसा एक्शन होगा कि फिर मुझे आपको फंक्शन करने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो काइंडली आप लोग फंक्शन रहे, अपने साथ सीरियस रहे। देखिए मैं ये सब कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो है आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि नेमत है, वरना ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना सिर्फ ख्वाबों में होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम यकीन नहीं कर सकते कि इतने अकेडमी से भी काफी अच्छे लेक्चर जो आपने प्रोवाइड कर रही है, और उसके साथ आप टेस्ट सेशन अरेंज कर रही है, उसके साथ डिस्कशन ग्रुप है, उसके साथ होमवर्क ग्रुप है, उसके साथ जो है अनाउंसमेंट ग्रुप है, मतलब जो अकेडमी में प्रोवाइड नहीं हो पाता वो आप प्रोवाइड कर रही है। अकेडमी वाले तो होमवर्क का भी नहीं पूछते, आपने होमवर्क का भी ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये सब मतलब हाउ टू पॉसिबल कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। तो देखिए ये सब जो है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, एक तो आपको पता है कि मैं आप लोगों से पे नहीं ले रही, तो मैं किसी को पे दे भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अपनी पॉकेट मनी नहीं होती कि मैं किसी को पे दे सकूं, ठीक है। और जिससे भी मैं कोई काम करवाना चाहूँ करने को बोलती हूँ, तो आगे से पे कहता है कि मेरा टाइम तो बहुत कीमती है, अगर मैं आपके लिए करूँगा। मैंने शायद एक पोस्ट भी कम्युनिटी पेज पे डाली थी, उस मतलब बंदे या बंदी का नाम मैंने हाइड कर दिया था बेचारे। वैसे मैं हर कोई कहता है कि हमारा टाइम कीमती है, तो मैं उससे कहा कि भाई मैं तो पे लूंगा ना लूँ। देखो, टाइम ये सही कहते हैं, मुझसे भी लोगों ने कहा था कि भाई हमारा टाइम कीमती है, तो कम से कम आप कम ले लेकिन पे ले। तो ये सही कहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब हर किसी का अपना वो है, और
मैं तो पता नहीं, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा पे स्टूडेंट से पे लेना, जबकि मुझे ऐसे नहीं कि नीड नहीं, मुझे नीड है। मैं चाहती हूँ कि आपसे जो पे लेके ना उसकी मैं आप ही की टेस्ट सेशन को बेटर कर सकूँ। ठीक है, जो भी पे मुझे मिले उसके मैं थोड़ा सा आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ मटेरियल, उसको मैं थोड़ा बेटर वे में प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है, उस पेमेंट से। लेकिन वही कि स्टूडेंट जो है मतलब स्टूडेंट से मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बोल सकूँ। मैं कहती हूँ कि शायद नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और वैसे ये बुरी बात नहीं है पे लेना, जैसे ये स्टूडेंट ने कहा कि भाई मेरा टाइम कीमती है, तो ये सही कहा। हर बंदा जिसने सीखा है, जिस काम सीखा है, तो वो उसने भी तो पे की होगी ना, जिसने पढ़ा है, तो उस वजह से ना ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर मैंने कहा यार मैं पे जरूर देती, अगर मैं पे लेती आगे से, क्योंकि मैं आगे से पे ही ले रही हूँ। ऊपर से मेरी मतलब मैं भी कोई इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा मतलब मेरी अपनी पॉकेट मनी इतनी नहीं होती कि दिन का गुजारा हो जाए मेरा, या मैं किसी को पे दूंगी हूँ। तो फिर उस वजह से सारे काम जो है मुझे खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं किसी से अगर कहती हूँ कि ये काम कर दो तो आगे से पे का मुतालबा करता है कि आप मुझे पे देंगे तो मैं आपको ये काम करूंगा, तो इसलिए सारे काम मुझे ही देखने। तो आप सोचें कि इंसान आपके लिए इतना कुछ उठाने को तैयार है और आपसे स्टडी नहीं हो पा रही, तो फिर तो ना वो कहते हैं कि डूब मरने का मकाम है। ठीक है, आप ये सोचें, जब भी आप डिमोटिवेट हो, तो एक तो जैसे मैंने फर्स्ट वाइस में कहा, तो वाइस में दोबारा से ड्रॉप कर देती हूँ, कुछ नए स्टूडेंट्स आ गए ना, ठीक है, वो वाइस सुनेंगे, जैसे मैंने कहा था कि अपने पेरेंट्स को देखें, ठीक है, वो वाइस सुनेंगे। जब आप ये वाली वाइस सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं हो पाएंगे। एक तो आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे जो आपके लिए दिन रात जो है लगे रहते हैं आपको पालने में, कि कहीं मेरा बेटा बेटी भूखा ना सो जाए, उसकी कोई कॉपी पेंसिल रह तो नहीं गई, उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन उनको क्या मालूम कि वो तो डिमोटिवेट का शिकार है, पता नहीं कैसे डिमोटिवेशन है। अपने पेरेंट्स को देख ले, वो इतना कर रहे हैं आपके लिए, आप पढ़ नहीं सकते। कभी आप सुबह निकल के, कभी आप घर से सुबह जब निकले ना, तो आप देखिए बाहर कोई ठेला चला रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, फिर आप उसको देखें कि यार कितना मुश्किल काम है, और ये मुझसे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले का उठा हुआ है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ यूनिवर्सिटी, तो 8:30 तक निकलती हूँ, तो मैं जब देखती हूँ तो वो ठेले वाला वो सब जो है ना, वो ऐसे सुबह के निकले हुए होते हैं और धूप में जो है ना, वो कहते हैं ना कि पकड़े होते हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि यार हमारा काम तो इससे कहीं गुना बेहतर और अच्छा है, फिर भी हम डिमोटिवेशन, पता नहीं कैसे डिमोटिवेशन है। हमें तो इन लोगों को देखना चाहिए कि ये हम हमें तो सिर्फ अच्छा खा के अच्छा खाना दे के सुलाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ते, फिर भी डिमोटिवेशन क्या है, क्या हो रहा है। तो आप इस तरह से जो है ना बाहर जब जाते हैं तो लोगों को देखा करें और कहा करें कि देखिए मैं तो, मुझे तो पढ़ाई इतना आसान काम दिया है पेरेंट्स ने, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो रही, फिर आपसे होगी। अच्छा, तो मैं ये बात किस बेस पे कर रही थी, हाँ, तो आप एक तो उन लोगों को देखें, घर वालों को देखें जो आपके को इतना प्यार इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और मुझे जो मैं आपके लिए पूरा पूरा दिन अपनी नींद, अच्छा मुझे मेरी सिस्टर कह रही है तुम तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, मतलब पूरा पूरा दिन लगी रहती है। मैं सोती भी नहीं हूँ, जबकि रोजे में आपको पता है कि लोग सोते ही रहते हैं, लेकिन मैंने जाना है कि नहीं, मुझे 3 महीनों में का कोर्स कंप्लीट करना है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सुबह से उठी हूँ और लेक्चर बनाने में लगी हूँ, तो आप खुद सोचें, फिर आप मेरा मतलब अपने पेरेंट्स और भाई लोग के साथ मेरा भी ख्याल अपने जहन में लाए कि मैं दीना हमारे लिए काम कर रही हूँ, अभी इस वक्त मैं दीना हमारे लिए लेक्चर बनाने में लगी होंगी और मैं नहीं पढ़ा, मैं डिमोटिवेशन का शिकार हूँ, तो फिर मैं दीना की तो मेहनत ही बेकार गई, फिर मैं कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकता हूँ। मैं दीना को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो ये सारी बातें आप सोचें, ठीक है। और ये नहीं कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती, लेकिन कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल तो कर सकते हैं ना आप। जिस तरह से मैंने अभी सारी चीजें बताई, इसको देख के आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको। एक सेकंड चीज ये कि फलस्तीन के लोग जो है, अब फलस्तीन के लोग जो है, मैं कहती हूँ मैं उनके लिए कम से मतलब मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं टूट जाती हूँ, पूरी तरह से टूट जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या फायदा है जिंदगी का कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही, क्या फायदा है जिंदगी का, क्या फायदा है। तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे उनके लिए एटलीस्ट मैं उनको डोनेट तो कर सकती हूँ ना, लेकिन वो भी मेरी मतलब नहीं है मेरे बस में, क्योंकि नहीं है इतना कि मैं उनको डोनेट कर पाऊँ, तो कुछ ना कुछ, तो कुछ मैं ऐसा कुछ बड़ा करूँ कि कम से कम मैं उनको डोनेशन तो प्रोवाइड कर सकूँ ना। तो इस वजह से मैं अब लगी हुई हूँ, अपने लगी हुई दिन रात कुछ ऐसा बड़ा करूँ कि उनको एटलीस्ट डोनेट तो कर सकूँ ना, जो कि हमारी मेरी मतलब मेरी वो औकात भी नहीं है कि मैं डोनेशन कर सकूँ। तो हमें वो बनानी है, हमें वो बनानी है। अब ठीक है। सो ये सारी चीजें थी, सॉरी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये आपके लिए फायदे के लिए बोला है, ठीक है। सो सॉरी अगर कुछ भी आपको बुरा लगा हो, जज़ाकल्लाह। अपनी दुआओं में खासकर मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो है आपके लिए बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही हूँ और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक हुई है मुझे, ठीक है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी मेरी अपनी स्टडी, अपने टारगेट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। सो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे मैनेज करने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए, और आप सबका सपोर्ट मुझे जो है बहुत आगे लेके जाए, ठीक है। क्योंकि आप मुझे दुआ दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो डिफरेंट टिकट ग्रुप्स में बार-बार कह रही हूँ, उसमें शेयरिंग करें, उसमें शेयरिंग करें, शेयरिंग करने से ना रुकें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने अकेडमी पे, अपने कोचिंग पे मेरे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। आप सिर्फ मेरे लिए यही कर सकते हैं और कुछ नहीं, तो मैं आपसे यही चाह रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। सो ये सब आपने सुना, अब आप लोग को कैसा लगा, कैसा लगा आप लोग को? हम्म, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह आगे यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी मैटर में बोलने से बात नहीं आती, क्योंकि अगर किसी कहते हैं अगर जालिम, वो बात तो मैंने कही थी ना कि भाई जो सिचुएशन को देख के कुछ नहीं कर रहा वो भी जालिमों में शुमार होगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि कहीं जुल्म या कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो तो आपको चाहिए कि पहले हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो फिर ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं तो फिर दिल में बुरा से, दिल में भी बुरा अगर नहीं समझ सकते ना, फिर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है। तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मेरी फ्रेंड्स एक जो है, एक मेरी, वो मुझे कहती है तुम बहुत बड़े मसले में पड़ जाओगी, ना करो। मैंने कहा मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता, और आप यकीन करें वो जो डरते हैं, मैं जाके जब उस मैटर में इन्वॉल्व होती हूँ तो वहाँ से मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मिलती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा कि एक मैटर में इन्वॉल्व हुई मैं, और वो भी अचानक ही, मेरी बस निकल गई थी तो मैं कॉलेज वापस आई तो वो सीआर ने इशू पकड़ा दिया मुझे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा मतलब बोल लेती हैं, और इस वजह से ये मैटर आप प्रिंसिपल जो है KMDC की डॉक्टर नरगिस अंजुम, जबकि डॉक्टर नरगिस अंजुम ने सख्ती से मना कर दिया था उस मैटर पे बात करने से, और ये मैटर पिछले 4 महीने से चलता हुआ आ रहा है। तो फिर जब मैं गई तो मैंने बात की,
काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैं मैडम से बात की। पहले तो मैडम बात नहीं करना चाह रही थी, फिर मैंने किसी भी तरीके से उनसे बात की। फिर लास्ट में उनके अल्फाज सुने आप। उससे पहले मुझे मेरी सीनियर्स, मेरी फ्रेंड्स कह रहे थे दीना नहीं जाओ, ये मैटर बहुत ख़राब हुआ है, इसमें जाके तुम अपना भी नुकसान करोगी। कुछ स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो गया था और उन स्टूडेंट ने जो है मिसबिहेव किया था उस पर ना, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं जाओ, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त ही नहीं देगा, मुझे जाना होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला, अगर मैं उनके लिए करूँ, अल्लाह मेरे साथ कभी भी मतलब अल्लाह मुझे शायद आजमा रहा है। तो मैं जब गई वो बात की मैंने, तकरीबन आधा दिन लग गया था। तो वो मैडम मुझसे कहने लगी आखिर में कि आप शहज़ादी आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरी पता नहीं आवाज़ क्यों ख़राब हो गई, तो मैंने कहा दीना। तो फिर वो कह रही शहज़ादी दीना आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा। और वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करने लगी और मुझे कहने लगी कि आप मतलब उनके फिर लफ्ज़ जो निकले ना, मुझे 5-6 महीनों से वो सीआर उनके पीछे पड़ा था। उनके फ्रेंड्स, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े सर्जन जो मैटर पे बात नहीं करना चाह रही थी, उनके जो लफ्ज़ निकले आखिर के, एक तो ये कि मुझे शहज़ादी कहा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और जो लफ्ज़ निकले, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह और कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जो लफ्ज़ थे ना, ये जो लफ्ज़ उनके मुंह से निकले, जो कि पिछले 6 महीने से नहीं निकल पा रहे थे, ये जो है मतलब ये मेरी वजह से नहीं, ये अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला। बस अल्लाह ताला तो मुझे आजमाना चाह रहा था कि मैं जाती हूँ वहाँ या नहीं। अल्लाह ताला जो नेमतें आपको देता है ना, वो छीन भी सकता है, ये बात याद रखिएगा आप। अगर आप अल्लाह ताला ने वो नेमतें आपको दी है ना और आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटी में सर्व नहीं कर रहे, तो वो छीन सकती है। तो इससे अच्छा कि आप प्रोवाइड करें, सर्व करें और आगे बढ़ें। अल्लाह ताला फिर और आपको नवाजेगा, जिस अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, शहज़ादी के लफ्ज़ से नवाजा मुझे। ठीक है, अगर मैं डर जाती, पीछे हट जाती, तो अल्लाह ताला मुझसे ये जो मेरी कॉन्फिडेंटली बात करने की जो आदत है, जिसकी वजह से मुझे सीआर ने कहा, जो अच्छा बात करने की आदत है, सारी जो नेमतें, जो अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, अच्छा समझाती हूँ मैं, ये सब आप लोग कहते हैं, अगर मैं ये सब ना करूँ तो अल्लाह ताला तो मुझसे ये सब छीन लेगा, है ना। तो वही कहते हैं कि भाई हमेशा सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं रखो। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने हमेशा यही आजमाया कि मैं सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं रखती। लेकिन अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से रिस्पेक्ट में रह के बात करनी है। जिससे मैं रिस्पेक्ट में रह के बात करती, कॉन्फिडेंटली ज़रूर करती हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट सर्कल से बाहर क्रॉस नहीं करती। कि जो हमारा एक सर्कल होता है ना, स्टूडेंट सर्कल, इससे बाहर अगर आप निकलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आपको पढ़नी है ना। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, ये जो स्टूडेंट ने कहा था, वो जो फ़ीस का था ना, वो मैंने 300 टेस्ट सेशन का कहा था। वो इसीलिए कहा था क्योंकि स्टूडेंट जो है वो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ टेस्ट मोड्स पे, टेस्ट टाइप करना, MCQs निकालना अच्छे अच्छे,